यदि आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इस डिक्शनरी के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ये ऑनलाइन डिक्शनरी है, पूरी तरह से फ्री है और बहुत ही डिटेल्ड इसमें जानकारी दी हुई है शब्दों के बारे में। ये बहुत ही अच्छी डिक्शनरी है, मैं इसको वर्षों से यूज़ कर रहा हूँ। Bonjour et bienvenue à la chaîne Français pour les Indiens. तो इसके इंटरफेस को पहले समझ लेते हैं। ओह बाय द वे, इसकी एप्स भी अवेलेबल हैं एंड्रॉयड पे भी और iOS पे भी। तो आप ऐप स्टोर में जाके या गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आप अपने शब्द डाल सकते हैं जो आपको देखना है। और ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें सारी डिक्शनरीज़ हैं, स्पेनिश के लिए, फ्रेंच के लिए, इटालियन, स्वीडिश वगैरह वगैरह, बहुत ही सारी डिक्शनरीज़ हैं इसमें। और हमें चाहिए अभी फ्रेंच, तो फ्रेंच इंग्लिश टू फ्रेंच भी है, फ्रेंच टू इंग्लिश, फ्रेंच टू स्पेनिश और फ्रेंच कॉन्जुगेशंस, ऐसे 4 ऑप्शंस हैं और भी बहुत कुछ ऑप्शंस अंदर आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। पर हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें फ्रेंच शब्द याद करने हैं, फ्रेंच शब्द ढूंढने हैं कि उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है और वाइस वर्सा। इंग्लिश में कुछ शब्द हमें पता होते हैं, उन्हें फ्रेंच में क्या कहते हैं। पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस वाले पे रहेगा, फ्रेंच टू इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो हमें फ्रेंच में अपनी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्प करेंगी। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अब मान लीजिए कि एक फ्रेंच शब्द मुझे कहीं पता चला और मैं यहाँ ढूंढने आ गया हूँ और मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अभी हम नाउन देखेंगे, ठीक है। तो नाउन में अभी मैं सिंपली एक शब्द है पख्त। अब जैसे ही मैंने ये टाइप किया पख्त, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ये FR मतलब फ्रेंच और EN मतलब इंग्लिश। तो पख्त शब्द जहाँ जहाँ पे भी यूज़ हुआ है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पख्त में, पख्ते में भी पख्त लिखा हुआ है, पख्त है, पख्ते, पख्त हुए, पख्तर। तो ये सारे शब्द हैं जिसमें पख्त ये स्पेलिंग यूज़ हुई है। तो आप ऐसे भी, अगर आपको आधी स्पेलिंग पता है, थोड़ी सी पता है, तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं और ऐसे सजेशंस में देख सकते हैं कि आपको कौन सा शब्द चाहिए। पर हमें यही शब्द चाहिए, पख्त, POCHTE। तो ये दूसरा वाला शब्द है, इसमें हम क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। सो पहले तो ये शब्द लिखा है यहाँ पे जो हम ढूंढ रहे थे, पख्त, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये लिखा है इकूते। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा इसका उच्चारण कि इसको बोलते कैसे हैं। सुनिए, porte, यहाँ पे अब फ्रेंच दुनिया भर में बोली जाती है बहुत सारी जगहों पे। मेनली वी हैव फ्रांस एंड कनाडा। हमें हमेशा फ्रांस ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ये जो है ये आपको इसी शब्द का, पख्त का प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं les alphabets phonétiques internationales। है, हमें इसमें नहीं जाना है, हमारे लिए ये बटन है, ये हम क्लिक करेंगे porte, और हमें पता चल जाएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो अभी ये सब सारी चीज़ें हम इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ये लिखे हैं प्रिंसिपल traduction, मीन्स मेन ट्रांसलेशंस। पहला ये है पख्त, ठीक है। अब ऐसे पख्त ही शब्द बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है, पख्त 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 पख्त। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इवन दो द स्पेलिंग इज सेम, उसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए इतने सारे पख्त लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोगों के लिए सबसे पहली बात यह है कि किसी फ्रेंच शब्द का अंग्रेज़ी में अर्थ हमें पता करना है। तो हमें ऐसे पता चल जाएगा, पख्त ये लिखा है फ्रांसे में और डोर ये लिखा है अंग्ले में, ठीक है। दूसरी बात हमें ये पता करनी होती है कि यदि जो शब्द हम ढूंढ रहे हैं यदि वो नाउन है तो उसका हमें जेंडर भी पता होना चाहिए, पता होना ही चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। या आप कोई नाउन, कोई शब्द याद कर रहे हैं, उसका आपको जेंडर ही नहीं पता है, नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NF लिखा है। N मतलब होता है नाउन और F इज़ फेमिना।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप माउस हवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि नो फेमिना। नाउन किस टाइप का नाउन? फेमिना, फेमिनाइन नाउन, ठीक है। अब अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे केवल नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए सबसे सिंपल ट्रिक यूज़ की जाती है कि आपने अभी तक शायद कक्षा में आर्टिकल डेफिनी या फिर आर्टिकल इंडेफिनी पढ़े होंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अभी के लिए आप आर्टिकल इंडेफिनी का यूज़ करिए जेंडर याद रखने के लिए। अब मुझे ये पॉस्ट शब्द याद करना है, तो पॉस्ट शब्द को मैं यून पॉस्ट ऐसे याद करूंगा। यून, क्यों यून? क्योंकि ये फेमिना है। मास्कुलिन होता तो मैं समथिंग याद करता। सो फॉर एग्जाम्पल ताब्लो, ताब्लो शब्द मास्कुलिन है, तो जब मैं उसे याद करूंगा तो ताब्लो ऐसे ही याद करूंगा। ये पॉस्ट है, ये फेमिना है, इसलिए इसे हम यून पॉस्ट ऐसे याद करेंगे। ऐसे जब आप याद करते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, डिक्शनरी कभी आपको खोलनी नहीं पड़ेगी इस चीज़ को देखने के लिए कि अरे इसका जेंडर क्या है, ठीक है। वाला, तो ऐसे ही आप नीचे जाएंगे तो और भी दो चार बातें बता देता हूँ मैं। अब ये पॉस्ट को यहाँ पर इन्होंने सेंटेंस में यूज़ करके दिखाया है कि फ्रेंच में इन्होंने पॉस्ट कैसे यूज़ किया है और उसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यदि आपको ये जानना है कि इसको यूज़ कैसे करेंगे तो उसके लिए भी एग्जांपल्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि अंग्रेज़ी में ही शब्द हमें समझ में नहीं आता है। यहाँ पे जो लिखा है ये शब्द ही हमें समझ में नहीं आता है। हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शब्द हो तो हमें समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए हम सबसे अच्छी बात ये करेंगे कि ये जो बीच में लिखा हुआ है ये इसी शब्द का, पॉस्ट शब्द का डिस्क्रिप्शन है कि भाई ये पॉस्ट क्या है। इसको फ्रेंच में ही डिस्क्राइब किया हुआ है उन्होंने, तो ये वाला फ्रेंच डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं और बहुत ही सारी और भी वोकैबुलरी मिल जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्पोजिटिव de fermeture स्लैश ouverture। अब मान लीजिए कि आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया, पर आपको ये तो पता है ना कि यहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए हैं, डिस्पोजिटिव, fermeture, ouverture। तो मान लीजिए इसको आपको पता करना है कि इनका क्या मतलब है, तो फिर से यहाँ पे सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे आप यहाँ पे क्लिक करिए fermeture पे या किसी भी अन्य शब्द पे, और ये डिक्शनरी आपको सीधे उसी शब्द पर ले जाएगी। वाला, fermeture। और इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं कि fermeture क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है? फेमिना, नो फेमिना। और अंग्रेजी है इसकी लॉकिंग, ठीक है। तो fermeture, fait de fermer, लॉकिंग, ठीक है। और ये भी नाउन है, ये वर्ब नहीं है, ठीक है। अब हम पीछे चलते हैं, तो यहाँ मैं पॉज लेके मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि ये जो हम नाउन और वर्ब के बारे में अभी मैंने जो डिस्कस किया, बहुत सारे लोगों को इसमें कठिनाई होती है ये जानने में कि अरे नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। ये जनरली होता है, मेरे साथ भी होता था। पर मेरी टिप ये है आपको कि यदि आप इन चीज़ों को अगर आप जान लेंगे कि ग्रामर में इनका क्या मीनिंग है और ग्रामर में ये कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, तो आपको ये सीखने में कि इनको यूज़ कैसे करना है सेंटेंसेस में, ये भी आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। तो मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए ये पता लगाने में कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और वर्ब क्या होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। तो मान लीजिए कि ये जो पॉस्ट है ये नाउन है और ये फेमिना है, ये हमको पता चल रहा है क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये नाउन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये हम नीचे चलेंगे तो ठीक है, तो अब ये यहाँ पे देखिए इन्होंने ये चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ये पॉस्ट नहीं लिखा है, ये यहाँ पे पॉस्टे लिखा है। पॉस्टे quelqu'un ou quelque chose, तो पॉस्टे मतलब होता है कैरी। अब यहाँ पे पॉस्टे जब ये वर्ब बन गई तो इसका मीनिंग चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये बहुत होता है, ये कोई फ्रेंच स्पेसिफिक बात नहीं है, ये हर भाषा में होता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है और उस नाउन की स्पेलिंग क्या है और वर्ब क्या है और वर्ब की स्पेलिंग क्या है।
ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये लिखा है यहाँ पे VTR। VTR जहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है। अब ये ट्रांजिटिव वगैरह छोड़ दीजिए, हमें अभी कोई मतलब नहीं है हमें इससे। हमें मतलब है ये वर्ब शब्द से। हमें ये पता चल रहा है कि ये वर्ब है, और ऊपर जो हमने देखा था वो नाउन है। ये जो शब्द है ये नाउन है, ठीक है। आप स्पेलिंग के ऊपर ध्यान रखिए। PORT पोर्ट इज़ अ नाउन विच इज़ अ फेमिनिन नाउन, ठीक है। पर आप जैसे ही नीचे आ जाएंगे यहाँ पे पोर्टे दिया हुआ है जो कि एक वर्ब है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता रखना है। ये 2-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये डिक्शनरी कैसे यूज़ करना है, और बहुत ही कुछ है नीचे। हाँ, एक ज़रूरी बात, इस डिक्शनरी में ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे फॉर्म कंपोजे दिया हुआ है, किसी का भी, चाहे वो नाउन हो चाहे वो वर्ब हो। तो ये जो फॉर्म कंपोजे है इसका मीनिंग है फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी प्रकार के फिक्स्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या आपको कभी कक्षा में सिखाया जाता है कि फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, ये फॉर्म कंपोजे है या स्ट्रक्चर फिजे है, उसके साथ में हमें बिल्कुल भी ट्रांसलेशन नहीं करना है। इसको फॉर्म कंपोजे कहा ही इसीलिए जाता है कि कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दों का गुच्छा है, और वो पूरा का पूरा गुच्छा मिलकर एक अर्थ को जन्म देता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है आ ला पोर्ट, आ ला पोर्ट। तो अब हम इसमें इस प्रकार का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते कि आ मतलब क्या होता है, ला मतलब क्या होता है, फिर पोर्ट मतलब क्या होता है, तो फिर हम उसका मीनिंग समझ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। जब भी फॉर्म कंपोजे होता है तो इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब भी फॉर्म कंपोजे होता है, फॉर एग्जांपल आ ला पोर्ट, इस पूरे गुच्छे का मतलब हुआ ऑन द डोर स्टेप या इन फ्रंट ऑफ द डोर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब भी आपको अंग्रेजी में ऑन द डोर स्टेप या फिर इन फ्रंट ऑफ द डोर ये एज अ फ्रेज, एज अ सेंटेंस यूज़ करना है, तो ज़्यादा उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे आ ला पोर्ट ये यूज़ कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। और ये भी देख लीजिए आप कि आ ला पोर्ट के भी अलग अलग उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे यूज़ करना है, किस किस कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज़ करना है। और भी बहुत ही सारे ये जो सेंटेंसेस, ये बने बनाए सेंटेंसेस हैं, इनको ऐसा का ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेजेस में, अपने सेंटेंसेस में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस डिक्शनरी के साथ कि शब्दों की कोई कमी नहीं है, और एक शब्द के पीछे सहस्त्रों शब्द वो आपको बता रहे हैं। आपको जो इसमें से बन पड़ता है वो आप पढ़िए। हमारा मेन फोकस है कि अगर हम अभी बिगिनर लेवल पे हैं तो हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि नाउन का जेंडर पता होना चाहिए आपको। तो नाउन पता होना चाहिए और नाउन का जेंडर पता होना चाहिए। तो अंग्रेज़ी में हमारे पास बहुत सारी शब्दावली है, उस शब्दावली को हमें फ्रेंच में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रकार से आप इस डिक्शनरी में wordreference.com, इस पर आप जाइए, ढूंढिए और पता लगाइए कि अंग्रेज़ी में जो शब्द है उसको फ्रेंच में कैसे कहते हैं, और जो फ्रेंच का शब्द है वो यदि नाउन है तो वो मास्कुलिन है या फेमिना है, ये भी आपको याद करना है। आप याद रखिए कि आपको जेंडर याद होना ही चाहिए। यदि आप जेंडर याद नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी फ्रेंच नहीं सीख पाएंगे। à la prochaine।